तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने इन सवालों को मात्र 2 मिनट में सोल्व किया, और वो 2 मिनट भी इसलिए लग गए क्योंकि थोड़ा सा मैंने समझाया भी था। अगर मैं बिना समझाए सोल्व करता तो मात्र 1 मिनट में 13 सवाल ये सोल्व कर पाता। तो आप भी अगर इस प्रकार से सीखना चाहते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में अधिक से अधिक मैथ के सवाल बिना पेन के अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इनका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक समझना होता है। आपका बेसिक जितना मजबूत होगा, आपको ट्रिक्स उतनी ही जल्दी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बेसिक जो रूल है वो समझाता हूँ ताकि ट्रिक्स याद रह जाए। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली ट्रिक याद करेंगे तो वो कुछ दिन तक याद रहेगी, उसके बाद में आप भूल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट और बिना किसी चिन्ह के इस प्रकार से एक अनंत पदों की श्रेणी दी गई है। तो यहाँ पर जो 13 लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई भी संख्या लिख दो। अगर रूट के अंदर रूट और कोई भी बीच में चिन्ह नहीं दिया गया हो तो यहाँ पर जो संख्या लिखी रहती है वही आंसर होता है। आप नोट कर लीजिए कि अगर रूट के अंदर रूट हो और कोई भी संख्या लिखी हुई हो और ये अनंत पदों की कोई श्रेणी हो तो जो संख्या यहाँ लिखी रहती है वही आंसर रहता है। आप नोट कर लेना, इसको ध्यान में भी रख लेना। मैं डिटेल से भी बताऊंगा। मैंने एक पिछली क्लास में आप देख सकते हैं डिटेल से बताया था, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 4 जो है उसमें आपको मिल जाएगा। इस सवाल को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है और अनंत पदों की श्रेणी होने के कारण इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 13। अगला सवाल है, रूट के अंदर कुछ संख्याएं हैं, ये भी अनंत पदों तक है, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है और इस सवाल में माइनस का चिन्ह दिया गया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे जो संख्या होगी, अगर आपकी एग्जाम मान लीजिए नॉर्मली कोई एग्जाम है तो संभावना ज्यादा ये है कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी रहती है वो लगातार दो संख्याओं का गुणनफल होती है। जैसे आप देखिए, 1 और 2 का गुणनफल यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 और 3 का गुणनफल यहाँ पे 6 हो सकता है, 3 और 4 का गुणनफल यहाँ पे 12 हो सकता है। भाई यहाँ पे जो भी संख्याएं होगी वो इस प्रकार से दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होगी। हो सकता है यहाँ पे 4 गुणा 5 20 हो सकता है, या 5 गुणा 6 30 हो सकता है। तो इसी प्रकार की संख्याएं आपको एग्जाम में मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार का सवाल हो तो इस संख्या के दो लगातार संख्याओं के रूप में टुकड़े करने हैं। तो 20 का टुकड़ा हो सकता है, आप जानते हैं, 4 गुणा 5। और जैसे ही आपने इसका गुणनखंड किया 4 गुणा 5 के रूप में, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस चिन्ह अगर हो, ध्यान देना, अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का हो तो जो बड़े वाला गुणनखंड है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हुआ 5। और इस कंडीशन में जब यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 5 हुआ, लेकिन इस बार यहाँ पे चिन्ह माइनस का होने के कारण से छोटे वाला गुणनखंड है वो आंसर होता है। तो ये हो गया 4 आंसर। तो आपके दो सवाल और नए समझ में आ गए होंगे कि जब रूट के अंदर रूट हो और प्लस या माइनस का चिन्ह हो और यहाँ पर दोनों संख्याएं जो है वो इस प्रकार से हो कि वो दो लगातार, जैसे 4 5 5 6 6 7, इस प्रकार से लगातार संख्याओं का गुणनफल हो, तो इसके हम दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में टुकड़े कर लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़े वाला टुकड़ा आपका आंसर होगा, और अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटे वाला टुकड़ा आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, जब रूट के अंदर रूट हो और कोई चिन्ह भी नहीं हो, मतलब इसके जैसा ही सवाल हो, लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क है, ये अनंत पदों तक है तब तो ये का ये आंसर रह जाएगा, लेकिन ये अनंत पदों तक नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में आंसर 19 से रिलेटेड तो आएगा, लेकिन आंसर जो है वो कुछ अलग रूप में आएगा। देखते हैं कैसे। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो आप एक चीज ध्यान में रखना, 2 की घात कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 2, दो चिन्ह है तो 2 की घात 2 कर लेना। 2 की घात 2 होता है 4, उसको 19 के घात के रूप में यहाँ बट्टे में लिख देना 4, और ऊपर इस 4 से एक कम लिखना है 3। यहाँ पर जैसे 3 चिन्ह है, रूट के 3 चिन्ह है, तो इस बार आपको 2 की घात कितनी करनी है, 3। 2 की घात 3 होता है 8। भाई 2 गुणा 2 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब। तो यहाँ पे ये 19 तो ऐसा का ऐसा आप लिखेंगे ही लिखेंगे।
साथ में 1, 2 और 3 रूट के चिन्ह होने के कारण से 2 की घात करेंगे 3, तो आया 8। वो 8 तो लिखेंगे बट्टे के रूप में, और यहाँ पे जो ऊपर आएगा अंश में वो आएगा इससे हमेशा 1 कम, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक। अगले सवाल में 1, 2, 3 और 4 रूट के चिन्ह है, तो ये 19 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। इस बार हम 2 की घात करेंगे 4। ठीक, तो 2 की घात 4 कितना हुआ 16, तो यहाँ पे लिखेंगे बट्टे में तो 16, और ऊपर इससे जस्ट 1 कम आएगा, तो यहाँ पे आएगा 15। मैं आपको इन सभी की ट्रिक्स एक साथ में अभी लिखवा दूंगा, आप पहले इसको सोल्व करना सीख लीजिए। अब लिखा हुआ है अगला 7 की घात 3 की घात 2, तो मैंने आपको घातांक के नियम में बताया था कि जब घात के ऊपर घात उसके ऊपर घात इस प्रकार से संख्याएं दी गई हो और कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया हो, तो हमेशा ऊपर से सोल्व करते हुए नीचे की ओर आपको बढ़ना है। तो ऊपर से जब इसको सोल्व करेंगे तो आप 3 और 2, ये जो दो संख्याएं हैं, सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हुआ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो ये 7 तो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 9, 7 की घात 9। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। जब घात की घात तो हो लेकिन गुणा के रूप में दी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको इन जो दोनों घातें हैं इनको आपस में गुणा करना है, तो 3 और 2 आपस में गुणा होके हो जाएगा 3 दूना 6। यहाँ पे इस सवाल में और इस सवाल में केवल इतना ही फर्क है, यहाँ पे कोष्टक नहीं दिया गया है। इस कंडीशन में हम ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हैं, और यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, तो इसी कंडीशन में कोष्टक दिए होने के कारण से घातें आपस में गुणा हो जाएगी। इसी कारण से 3 और 2 आपस में गुणा हो गया 6, तो 7 की घात 6 आंसर होगा। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर एग्जाम में जहाँ पे आपके टॉपिक होता है संख्याओं से रिलेटेड, नंबर सिस्टम या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है, तो वहां इस प्रकार के सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप इस सवाल को अगर लघुत्तम लेके सोल्व करने बैठ जाओगे तो लगभग आपके 5 से 7 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने लिखा 1.5, 1 सही 1/2 जब मैंने लिखा तो इसका मतलब हुआ एक तो पूरा पूरा है और इसके अलावा आधा एक्स्ट्रा है। अब दूसरी चीज, जैसे मैंने लिखा 3.5, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो पूरा पूरा है और आधा इसके अलावा है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, जब मान लीजिए आप कोई टेस्ट देते हैं और आपके नंबर इस प्रकार से आए 9/10, तो इसका मतलब हुआ 10 में से 9 आए हैं, तो कितना नंबर कट गया, 1 नंबर कट गया। तो वो कटा हुआ उसको लिखेंगे तो 1/10 ऐसे लिखेंगे। भाई 10 में से 9 नंबर आपके आ चुके हैं और 10 में से 1 नंबर आपके कट चुका है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 10 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 ही आ जाएगा। अगला 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आ जाएगा, और 9 + 1 हो गया 10, और 10 और बट्टे में भी 10, 10/10 कितना आया 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऐसा देखिए, जैसे बट्टे में 10 है तो 10 के सिमिलर और कौन सी संख्या में बट्टे में 10 है। अगर नीचे भी 10 और 10 सेम है और ऊपर भी जोड़ अगर 10 हो रहा है, तो आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। भाई 10 में से 9 आ गए, 10 में से 1 और आ जाता तो पूरे में से पूरे हो जाते, और जब पूरे में से पूरे होते हैं तो जब इनको काटते हैं ऐसी कंडीशन में हमेशा 1 आता है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे मैंने लिखा 7/11, अगर इसमें कितना जोड़ूं, भाई 11 में से 7 आ गया तो कितने बच गए 4, तो मैं अगर इसमें जोड़ूं 4/11 तो इसका लघुत्तम आएगा 11। अब 11 का भाग 11 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो वही 7 आने वाला है। 11 का भाग 11 में एक बार, 1 को 4 से गुणा किया तो वही 4 आने वाला है। ऊपर अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो 7 + 4 हो जाएंगे 11, बट्टे में भी कितना 11, और ये कितना आएगा 1 आएगा। आप देख लीजिए कि हमेशा जो सवाल आता है उसमें इसी प्रकार से संख्या एग्जामिनर देता है
कि नीचे बट्टे में दो संख्याओं के बिल्कुल सेम आपको संख्या मिलेगी और ऊपर अगर आप अंश को जोड़ोगे तो उसका मान भी हर के बराबर हो जाएगा। तो आपको बिना सोचे समझे एक बार चेक कर लेना है कि दोनों का जोड़ इस हर के बराबर हो रहा है क्या। अगर अंश और हर का दोनों का जोड़ बराबर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्टली एक लिख देना है। तो यहाँ पे पहली बात 15 सही 3/7 का मतलब ये हुआ कि 15 तो पूरा पूरा है और 3/7 है वो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं ना 2.5, तो 2.5 को लिखने में तो ऐसे लिखते हैं 2 सही 1/2, परंतु रियलिटी में 2 तो पूरा पूरा और आधा इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जब आप 15 सही 3/7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 4 सही 27/31 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 तो पूरा पूरा और 27/31 इसके अलावा है। अगला 11 सही 2/25 को 11 तो पूरा पूरा लिख सकते हैं प्लस 2/25 इसमें जुड़ा हुआ है। अगला 3 सही 4/31 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 तो पूरा पूरा और 4/31 इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप 5 सही 23/25 को भी अलग अलग करके लिख लीजिए और ऐसे ही 1 सही 4/7 को एक तो पूरा पूरा और 4/7 इसके अलावा है उसको अलग लिख लीजिए। ठीक है जी। अब हम पूरी पूरी संख्याओं को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ते हैं भाई। 15 और 4 19 और 11 हो गए 30 और 3 33 और 5 38 और 1 39। तो इनका जोड़ तो हो गया 39 मतलब 39 हो गया प्लस। अब आप देखिए 3/7, बताओ इसको क्या मिल जाए तो ये पूरा एक हो जाएगा। तो 7 में से 3 तो आ गए, 4 और चाहिए तो इसको 4/7 चाहिए। तो देखिए आपको एग्जाम में कन्फर्म 4/7 मिलेगा। तो ये रहा भाई 4/7। तो ये और ये जुड़ के कितना होने वाला है, 1। तो ये हो गया 1। ठीक है, अगला देखते हैं 27/31। 31 में से 27 आ गए तो कितने नंबर कट गए, 4 नंबर। अब आपको चाहिए 4/31 और, तो देखिए है क्या, ये रहा 4/31। तो 27/31 और 4/31 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 1। अगला देखते हैं 2/25। अब 25 में से 2 आ गए, कितने बच गए, 23। ये रहे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो ये 39 प्लस 1 हो गया 40 प्लस 1 हो गया 41 प्लस 1 हो गया 42। तो ये उत्तर, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 85 में 9 से 3/97 जोड़ना। इसका मतलब हुआ 85 तो ऐसा का ऐसा प्लस 9 से 3/97 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 3/97। ठीक है, तो पूरी संख्या में पूरी जोड़ दो तो 85 प्लस 10 तो होते 95, लेकिन 9 इस कारण से हो गए 94। तो 94 तो हो गए पूरे पूरे और 3/97 एक्स्ट्रा है, उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे चिपका के लिख सकते हैं। तो ये हो गया 94 सही 3/97। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। तो एक तरीका यहाँ पे एक और आता है कि किसी भी संख्या के अगर एंड में मतलब इकाई अंक पे 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के एंड में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो ऐसी कंडीशन में 5 का स्क्वायर होता है 25। वो तो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं और हम इस साइड में यहाँ पे जो संख्या होती है उसको एक एक्स्ट्रा मतलब 7 अगर लिखा हुआ है तो 7 को 7 से एक अधिक संख्या 8 से गुणा करते हैं। ध्यान रखना ये सब में अप्लाई होगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 को 8 से गुणा करना है, तो 7 गुणा 8, 8 7 56। तो ये हो गया 5625। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। कंपटीशन एग्जाम में आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल सोल्व करने होते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक समझना होता है और उसके बाद में उसकी खुद की एक ट्रिक बनानी होती है। ये जो ट्रिक्स होती है ना वो रटने की नहीं होती है, आपको समझना है गणित को। अगर आप समझ लोगे तो ये ट्रिक्स ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगी। अब यहाँ पे 85 है तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये तो मैंने राइट साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा,
तो 8 से एक ज्यादा क्या होता है 9, तो 8 को 9 से गुणा किया तो 8 9 72, तो ये हो गया 72, तो 7225 है वो 85 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए मैं पूछूं कि 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25। देखिए 55 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो इस 5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 25, और इस 5 को 5 से एक ज्यादा 6, 6 से गुणा करना है तो 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 3025। इस प्रकार से भाई आप भी अपनी एक ट्रिक बना सकते हैं। ठीक, अगला सवाल करते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है। अगर इस प्रकार का सवाल आ गया और आप गुणा करने बैठ जाओगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये गिन लो कि यहाँ पे जो 9 है और यहाँ पे जो 9 है उनकी संख्या हमेशा सेम होनी चाहिए, तो ही ये तरीका अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपने देखा कि यहाँ भी 9 कितनी बार है, 6 बार है, तो आप 6 में से एक कम कर दो। भाई जितनी बार 9 हो उससे एक कम कर दो, तो 6 बार है तो आप 5 बार तो ऐसा का ऐसा लिख दो। तो ये मैंने 5 बार 9 ऐसे के ऐसे लिख दिए। उसके बाद में ये तो 6 संख्याएं थी, तो यहाँ पे एक कम कर दो, मतलब इस 9 की बजाय आप एक कम 8 लिख दो, तो ये आपने 8 लिख दिया। अब जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार 0 लिख दो। ठीक है, तो भाई जितनी बार 9, तो आपने 5 बार 9 लिखे तो 5 बार आप 0 लिख देंगे, और एक बार आपने 8 लिखा है तो एक बार आप 1 लिख देंगे। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 9 को और 0 को जोड़ते हैं तो जोड़ 9 आया। ऐसे ही 8 में क्या जोड़े कि जोड़ 9 आ जाए, तो 8 में एक जोड़ने पर जोड़ है वो 9 आ सकता है, इसलिए मैंने 8 को 1 दे दिया है। ठीक है, आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 99 इंटू 99, तो आप 2 बार 9 है तो एक बार 9 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे। अब एक बार 9 लिखा तो इसकी जगह 0 लिखेंगे और 8 की जगह 1 लिखेंगे। आप चेक कर सकते हैं 99 गुणा 99 है वो 9801 होता है। ऐसे ही मान लीजिए 999 को 999 से गुणा करना हो तो बताइए जल्दी से क्या आएगा। 3 बार 9 है तो इस बार 2 बार 9 लिखेंगे और एक बार 8 लिखेंगे। दो 9 की जगह 2 0 लिखेंगे और 8 की जगह 1 लिखेंगे। उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप गणित में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कम से कम समय में, जैसे 5 सेकंड 6 सेकंड या अधिकतम 10 सेकंड में सवाल सोल्व करने होते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक समझाते समझाते पढ़ाऊंगा। बस आप विश्वास रखिए, मेरे साथ पढ़िए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपको सारे टॉपिक है वो अंगुलियों पर क्लियर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मुझे सारी मैथ्स याद है उसी प्रकार से आपको भी सारी मैथ्स डायरेक्टली याद हो जाएगी। धन्यवाद।